नमस्कार साथियों, एनपीएस की 25% राशि विड्रॉल की जा सकती है, परंतु राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के कारण अब इस राशि की निकासी पर रोक लगाई जा चुकी है। और जिन साथियों ने राशि विड्रॉल की थी उनको दिसंबर तक 4 किस्तों में इस विड्रॉल की हुई राशि को जमा करना अनिवार्य किया जा चुका है। अब आपको इस राशि को जमा करनी है, उसी की प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और आपसे एक निवेदन रहेगा मेरा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर मैं चैनल पर आपकी सहायतार्थ उपस्थित रहता हूं। तो चलिए साथियों, देखते हैं प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपकी एसएसओ के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। यहाँ लॉगिन प्रक्रिया मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब आप लॉगिन प्रक्रिया से परिचित है। और यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत लॉगिन करने में आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जैसे ही आप लॉगिन होंगे इस तरह का होम पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो यहां जो ये 3 डॉट दिए हुए हैं इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन यहां खुलकर आ जाएंगे। यहां आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है डेस्कटॉप साइड का, तो आपको यहां डेस्कटॉप साइड के सामने जो चेक बॉक्स मिलेगा उस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से राइट का निशान आ जाएगा और आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको यहाँ एक आइकन दिखाई देगा, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू, जो नया पोर्टल है SIPF का, उस पे ही आपको ये कार्य करना है, जिसको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। आपको यहाँ मिल जाएगा स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू वाला टैब। तो ये ऐप आपको यहाँ जो मिलेगी इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन आपको ऊपर की ओर शो हो जाएगी और नीचे आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं यहाँ सुरक्षा कारणों के कारण ऊपर की इंफॉर्मेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, पर आपको यहाँ नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा GPF 2004 का, तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ फिर से 2 ऑप्शन आएंगे, GPF लेजर और स्कीम पेमेंट। तो जो ये आपको स्कीम पेमेंट का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है इस पर अब आपको क्लिक करना है। आपको यह ध्यान रखना है, यदि आप GPF का लेजर देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, परंतु हम अभी यहाँ लेजर देखने की प्रक्रिया देख नहीं रहे हैं। सिर्फ आपका जो NPS की राशि आपने जो विड्रॉल की थी उसको जमा कराने की प्रक्रिया मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्कीम पेमेंट वाले पर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ आपको आपकी एम्प्लॉय ID दिखाई देगी, आपका नेम आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, आपका बेसिक पे कितना है वो आपको यहाँ शो होगा। अब आपको जो जमा करना है राशि उसकी ओर हम चलते हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको GPF 2004 डिडक्शन। तो आपको यहाँ क्लिक करके जितनी भी राशि आप 4 किस्तों में जमा कराने के लिए आपसे कहा गया है, तो आप चाहे तो 2 किस्तों में भी कर सकते हैं, चाहे तो 1 किस्त में भी जमा कर सकते हैं। पर मैक्सिमम लिमिट जो आपको दी गई है वो 4 किस्तों की दी गई है। दिसंबर तक आपको 4 किस्तों में जो राशि आपने विड्रॉल की थी उसको जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा आप आदेश से परिचित होंगे कि गवर्नमेंट ने हमें क्या निर्देश दिए हैं। तो सबसे पहले जो भी राशि हम जमा करवाना चाहते हैं वो राशि यहाँ दर्ज कर लेते हैं। तो उक्त राशि मैं 20,000 जमा करवाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ 20,000 लिख लिया है। जो भी आप जमा कराना चाहें आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपकी जो आपने जो निकासी की उस पर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ कितना जमा करवाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ 20,000 दर्ज कर लिया है। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको पूछा जाएगा ट्रांजैक्शन टाइप के लिए, तो यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो आपको मिलेगा यहाँ ऑफलाइन का, तो यदि आप ऑफलाइन जमा करवाना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे आगे प्रक्रिया करेंगे आपके सामने चालान जनरेट होगा। उस चालान को आपको बैंक में जमा करवाना होगा और एक प्रति आपको GPF 2004 के हेड ऑफिस में भी सेंड करनी होगी। तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी लेंदी रहेगी। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं यहाँ से कि आप ऑनलाइन सीधा ही आपके बैंक अकाउंट से या आपके साथी के बैंक अकाउंट से सीधा ही जो राशि आपने विड्रॉल की थी उसे जमा करा सकते हैं। केवल आपको बैंक की आवश्यकता होगी और बाकी जो लेंदी प्रक्रिया है ऑफलाइन की उससे आपको यहाँ से बचाव मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा आपको ऑनलाइन का ऑप्शन, तो आप ऑनलाइन वाले ऑप्शन को यहाँ से चूज कर लीजिएगा।
उसके बाद जो राशि आपने ऊपर इंटर करी है वो राशि आपको यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लग जाएगी। उसी के नीचे आपसे सिटी पूछा जाएगा, तो आप आपकी सिटी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ दर्ज करेंगे, ये मैंडेटरी है, यहाँ स्टार लगा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ उस सिटी के पिन कोड भी प्रोवाइड करवाने होंगे। उक्त कार्य करने के बाद आपसे यहाँ नीचे रिमार्क पूछा जाएगा, भाई आप किस लिए इसमें राशि जमा कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ रिमार्क लिखा है, फॉर डिपॉजिटिंग द विड्रॉल अमाउंट ऑफ एनपीएस, ऐसे आप भी लिख सकते हैं। और यदि आप इससे अच्छा लिखना जानते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप दर्ज कर देंगे। फिर आपको यहाँ मिलेगा सेव का ऑप्शन, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह का पॉपअप विंडो आपके सामने शो हो जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली का, और ऑटोमेटिकली पोर्टल आपको ईग्रास पोर्टल पर कन्वर्ट रिडायरेक्ट करके ले जाएगा। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू का, तो आप यहाँ कंटिन्यू जो मिल रहा है इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह का नया ऑप्शन आपके सामने यहाँ आ जाएगा, सेलेक्ट बैंक। तो आपको यहाँ क्लिक करना है, जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो बैंक आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ कुछ ही गिनी चुनी बैंक हैं जो पेमेंट अभी ईग्रास पोर्टल पर कर रही है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जो भी आपकी जिस भी बैंक में आपका खाता है या जिस भी बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है या नेट बैंकिंग है उसी बैंक को आप यहाँ से चुनेंगे। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुन के बताता हूँ। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे बैंक सेलेक्ट होकर आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी और आपको प्रोसीड का बटन यहाँ नीचे मिलेगा। तो इस प्रोसीड वाले बटन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह का पॉपअप डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ मिलेगा आपको रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, तो आपको जो ये ओके का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का ई चालान दिखाई देगा। यहाँ आपको स्पष्ट मिल जाएगा ई चालान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यहाँ सुरक्षा कारणों से मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर दी है, लेकिन आपको सब यहाँ दिखाई देगा। यहाँ आपको बजट हेड भी आपका दिखाई देगा, कौन से बजट हेड में आप पैसा जमा कर रहे हो, कितना पैसा आपका जा रहा है, आपका एड्रेस, आपका नेम यहाँ आपको शो होता रहेगा, आप पेमेंट किस तरह से कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगा। स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड के माध्यम से जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हैं, और सारी डिटेल आपको यहाँ शो होगी। तो आपको यह देख लेना है कि जो डिटेल यहाँ डिस्प्ले हो रही है ये सही है। तो आपको यहाँ जो ये कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आएगा। तो आपको यहाँ सेलेक्ट पीरियड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन यदि सही है तो आपको जो ये ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा जिसमें आपके GRN नंबर आपको डिस्प्ले होंगे। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसे सेव भी कर सकते हैं कहीं लिखकर। तो जब आपके सामने GRN नंबर आ जाए तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ओके का, तो इस ओके वाले ऑप्शन पर अब आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का नया पेज आ जाएगा। जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं उस बैंक का आपके पास होम पृष्ठ आ जाएगा। जैसे मैंने वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुना था तो मुझे यहाँ SBI मिलने लगा है। ऐसे ही आप जिस भी बैंक को चुनोगे उस बैंक की साइट पर आपको ईग्रास पोर्टल ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट करके ले जाएगा। अब आपको यहाँ दो ऑप्शन अवेलेबल करवाए हुए हैं, इंटरनेट बैंकिंग। यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग आपने ले रखी है उसके यूजर ID पासवर्ड है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, परंतु यदि आपने इंटरनेट बैंकिंग नहीं ले रखी है तो आपको यहाँ दूसरा ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है ATM कम डेबिट कार्ड ऑफ SBI। तो जो भी आपके पास ATM है आपका उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं चाहे आपने इंटरनेट बैंकिंग नहीं ली हो। तो जो भी आपके लिए लागू रहे, जो भी चीज़ आपके पास है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा ईग्रास पोर्टल और आपने जिस बैंक को चुना है वो। तो जो भी इंफॉर्मेशन अब आपको वहाँ मांगी जाती है आप उन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाते जाइएगा और जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे आखिरी में आपको सक्सेसफुल का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा और आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। उसके 2 या 3 दिन बाद आपको जो वहाँ लेजर है इसका GPF 2004 का उस पर जाकर चेक करना है, वहाँ आपने जो पेमेंट किया है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो इस तरह साथियों आप
जो आपने ये एनपीएस की राशि विड्रॉल करवाई थी उसको 4 किस्तों में इस वीडियो की हेल्प लेकर बड़े आसानी से जमा करवा पाएंगे। और हाँ साथियों, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और आपको मैं दे दूं कि यदि आप राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, अन्य राज्य से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो एनपीएस की 25% राशि आप विड्रॉल कर सकते हैं। एनपीएस ने ऐसा ऑप्शन वहां अवेलेबल करवाया हुआ है। और यदि आपको राशि विड्रॉल करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और देखने के बाद प्रक्रिया को फॉलो कीजिएगा। निश्चित ही आप आपकी 25% राशि यदि विड्रॉल कराना चाहते हैं तो वो विड्रॉल करा पाएंगे। आपको ध्यान रखना है साथियों, राजस्थान में रोक लग चुकी है, अब आप 25% राशि विड्रॉल ना कराएं, नहीं अन्यथा आपके ऊपर विभाग कार्यवाही कर सकता है और आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ भी देय नहीं होगा। तो ये केवल राजस्थान वासियों के लिए है। बाकी अदर राज्य वाले अपनी 25% राशि विड्रॉल कराना चाहें तो वो प्रक्रिया मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक बता दिया है वीडियो का, तो आप उसकी प्रक्रिया को फॉलो कीजिएगा और आपकी राशि विड्रॉल करवा सकते हैं। और बात रही आगे की, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अदर राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट ने आपको क्या निर्देश दिए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, उसी के अनुसार आपको निकासी करनी है। अन्यथा हो सकता है आपके राज्य की गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन ले। मेरा उद्देश्य सिर्फ उस वीडियो को बनाने का यह था कि जो प्रक्रिया एनएसडीएल ने बनाई थी 25% राशि विड्रॉल करने की, वो था। बाकी डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर। वीडियो कैसा लगा साथियों, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।